जगहों पे खड़े रहेंगे कुछ ही वक्त के लिए और मेरे साथ देखेंगे इंसान उसका 3 बाब उसकी 4 और 5 आयत को देखेंगे। पूरी यकीन और ईमान के साथ रिसीव कीजिएगा आज के वचन को, आज के कलाम को, क्योंकि आज का कलाम बहुत ही ज्यादा खास है। खुदा ने अपने लोगों के लिए स्पेशल दिन पे स्पेशल वचन दिया है, स्पेशल एक प्रॉमिस करने जा रहे हैं खुदा आपके साथ। इंसान 3 बाब उसकी 4 और 5 आयत को देखेंगे। कितने लोग ब्लेसिंग पाना चाहते हैं आज? कितने लोग ब्लेस्ड होना चाहते हैं? यकीन से कहिए, क्योंकि जो लोग ब्लेस्ड नहीं होना चाहते वो नहीं होना चाहते, लेकिन जो होना चाहते हैं वो अपने हाथों को उठा के गवाही दीजिए कि आप ब्लेस्ड होना चाहते हैं। गवाही दीजिए ताकि शैतान शर्मिंदा हो। आप सब ब्लेस्ड होना चाहते हैं? तो आप सब अपनी बाइबल्स निकालिए। अगर आपके पास नहीं, आप मोबाइल में जल्दी से देख लीजिए। इंसान 3 बाब उसकी 4 और 5 आयत। प्रोवर्ब्स उसका 3 बाब यानी कि कहावतें उसका 3 बाब उसकी 4थी और 5वीं आयत। Proverbs chapter 3, 4-5। यूं तो खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। यूं आप खुदावन की नजर में क्या हासिल करेंगे? यूं तो खुदा और इंसान की नजर में खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। यानी कि आपको फेवर मिलेगा खुदावन का और आपको अक्लमंदी मिलेगी खुदावन के हजूर। सारे दिल से खुदावन पर तवक्कुल कर। बाइबल में लिखा है कि सारे दिल से खुदावन पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर और अपनी समझ पे ध्यान न दीजिए। अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा के वचन को ऊंचा उठाएंगे मेरे साथ। ओ यस लॉर्ड, ओ यस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होल्ड कीजिए अपनी अपनी बाइबल्स को। ये खुदा का वादा है आपकी जिंदगियों के लिए। आपकी जिंदगियों में आप सक्सेस देखने वाले हैं, पहाड़ी देखने वाले, अच्छे दिन देखने वाले हैं। कैसे? जब आप अपना पूरे दिल से खुदावन पे तवक्कुल करेंगे। आज शाम जो वचन हम सुनने जा रहे हैं खुदावन के कलाम से, उस वचन पे हमारा दिल ठहर सके। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। खुदा कुछ ऐसा कर दीजिए खुदा कि ये वचन हमारी जिंदगियों में 60 नहीं, 70 नहीं, लेकिन 100 गुना फल लेकर आने वाला है। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारी फैमिलीज के लिए तरक्की लेकर आने वाला है। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। हम आपका शुक्र करते हैं खुदा के नासरी। और आज हम अपनी रूहानी प्यास के साथ लेकर आए हैं आपके हजूर। खुदा कुछ ऐसा कर दीजिए खुदा कि आपका रूह का चश्मा फूट निकले खुदा और कुछ ऐसा हो जाए खुदा कि हम सब सेव हो सके खुदा के नासरी। हमारी प्यास को मिटा दीजिए, बुझा दीजिए खुदा। अच्छा, आपके वचन के द्वारा खुदा कुछ ऐसा कर दीजिए खुदा कि हमें हमारे सवालों के जवाब मिल सके खुदा के नासरी। अच्छा, जो दुआएं हम करते हैं खुदा उनका जवाब हमें मिल सके। हम आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। अपने लोगों के साथ खुदा आज के वचन को सील कर दीजिएगा। आपका शुक्र हो, आपकी तारीफ हो। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं आपके प्यारे बेटे खुदा के मसीह के वसीला से। हालेलुया। सब बैठ सकते हैं। और आज हम कुछ ऐसा देखने जा रहे हैं जो सिर्फ पास्टर जी के लिए नहीं, लेकिन हमारी कलीसिया के लिए और हमारी फैमिलीज के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और बहुत ही ज्यादा गहरा वचन है खुदावंद का। जिस तरह से उनका प्यार भी हमारे लिए गहरा है, उसी तरह से उनका वचन भी जो आज का है वो गहरा है। हम गहराई में जाने वाले हैं। तैयार हो जाइएगा अपनी बाइबल्स के साथ। जितने लोग ब्लेस्ड होना चाहते हैं, अगर आप खाली ही लौटना चाहते हैं खुदा के घर से तो कोई बात नहीं, लेकिन जो ब्लेस्ड होना चाहते हैं तो आप बाइबल्स ले सकते हैं। कोई मेरी मदद करेगा आज शाम? कोई मेरी मदद कर सकता है? जी, आप एक काम कीजिए, थोड़ी सी बाइबल्स लीजिए और जितने भी ब्रदर्स के पास नहीं है आप उन्हें दे दीजिएगा। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु नासरी इस धरती पे इसलिए आए हैं ताकि आपके पास और हमारे पास उनका वचन हो।
उनका कलाम हो। अगर आप इस चीज को समझ नहीं पाते तो आपका मसीही घराने में पैदा होना बेफायदा है। अगर आप इस बात को समझ नहीं पाते तो आपका बपतिस्मा लेना बेफायदा है, आपका तौबा करना बेफायदा है, क्योंकि आप खुदावंद के उस कुर्बानी को पहचानते नहीं हैं। खुदावंद यीशु नासरी ने आपके लिए कोरे खाए और आपके लिए दुख सहे, और ऐसा इसलिए किया ताकि आज जब आप खुदावंद की हजूरी में बैठे तो उस कलाम को अपने हाथ में ले सके, जिसके लिए उन्होंने अपना लहू बहाया है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम देखते हैं यसाया उसका 19 बाब उसकी पहली आयत से देखेंगे। यसाया 19 बाब और उसकी पहली आयत से। मिस्र की बाबत बारे नबूवत। मिस्र की बाबत एक ऐसी नबूवत होने जा रही है। अब मिस्र वो है, बाइबल में लिखा है कितने लोग मसीही घराने से हैं, उनके माँ बाप भी मसीही थे। तो आप मेरी मदद कीजिए, मिस्र के बारे में क्या लिखा गया है कि मिस्र क्या है? गुलामी का मुल्क। मिस्र क्या है जी? ऐसा क्यों कहते हैं कि गुलामी का मुल्क है? क्योंकि इसराइलियों ने, यानी कि खुदाम के लोगों ने, जो खुदाम की चुनी हुई कौम थी, उन्होंने वहां पे क्या किया? गुलामी की। और उनके साथ बहुत ज्यादा ज्यादतियां होती थी, उन्हें बहुत ज्यादा दुख दिया जाता था। हालेलुया। कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है अभी? कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है? हालेलुया। तो आपको अक्सर ये सिखाया जाता है 10 हुक्म, है ना? पहला हुक्म है खुदा को मानना, फकत उसकी बंदगी, उसी को सजदा करना। अभी ये सारे जो हुक्म है ये इसराइली कौम को दिए गए थे। कब? जब मिस्र से उन्हें निकाल दिया गया था। ऐसा ही है। मूसा गए थे, उनको खुदा ने तख्तियां दी थी 10 हुक्मों की। जब वो मिस्र में से निकल गए थे, जैसे वो मिस्र में से निकल गए थे, कि इनके गुनाहों के शहर में से और गुलामी के शहर में से निकल गए थे, तब ऐसा हुआ था, उनको वचन मिलने लग गया था। उसी तरह से जब आप और हम फैसला कर लेते हैं कि हम गुनाहों की गुलामी से निकल जाएंगे, खुदा का वचन हमें मिलने लग जाता है और हम खुदा की आवाज को समझने लग जाते हैं, सुनने लग जाते हैं कि खुदा का वचन क्या कह रहा है और खुदा का कलाम ऐसा क्यों कह रहा है। हम पहचानने लग जाते हैं कि वो वचन क्या है, वो वचन क्या कहता है, क्या मतलब है खुदा के कलाम का, क्या मतलब है खुदा के वचन का। और बाइबल में लिखा है कि अब जबकि आप खुदावन में हैं, जबकि आप उसके वचन को सुन रहे हैं, बाइबल में लिखा है कि एक नबूवत होने जा रही है, एक प्रोफेसी होने जा रही है। कितने लोग चाहते हैं कि वो प्रोफेसी रिसीव करे खुदा से, कि खुदा उनकी जिंदगियों के लिए एक प्रोफेसी करे, है ना? सभी बिलीवर्स ये चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में कोई ना कोई वो प्रोफेसी रिसीव करे, कि खुदा उनका कोई ऐसा वचन जो चमत्कारी हो उनके जीवन में। पास्टर फ्रांसिस, प्लीज वी वेलकम यू, कम एंड सिट इन द फ्रंट। तो लोग चाहते हैं कि वो प्रोफेसी रिसीव करें, कोई ऐसा प्रोफेटिक वर्ड उनकी जिंदगी में आ जाए। लेकिन खुदावन सिर्फ अपने लोगों के लिए ही नहीं प्रोफेटिक वर्ड देते हैं, खुदावन मुखालिफ के लिए भी अपना वर्ड भेजते हैं, अपना प्रोफेटिक वर्ड भेजते हैं। और आज हम देखना चाहेंगे कि दुश्मन के लिए खुदावन का प्रोफेटिक वर्ड क्या है। आइए हम आगे बढ़ेंगे। देखो खुदावंद एक तेज रूह बादल पर सवार होकर वैसे आता है। शुरू से पढ़िएगा। मिस्र की बाबत बारे नबूवत। मिस्र की बाबत एक नबूवत है, एक प्रोफेसी है, गुलामी के शहर के खिलाफ एक प्रोफेसी है, आपकी पिछली जिंदगी के खिलाफ एक प्रोफेसी है, उन सभी बंधनों के खिलाफ एक प्रोफेसी है जिन्होंने आपको खुदावन से अलग करने की कोशिश की थी। बाइबल में लिखा है कि खुदावन ने जब मूसा को भेजा था कि जा फिरौन के पास, तो मूसा ने कहा कि मैं
उनसे क्या कहूं जाके? तो उसने कहा कि मेरे लोगों को जाने दे कि वो मेरी परस्तिश करे, कि वो मेरी इबादत करे। हालेलुया। हालेलुया। वो जो भी बंधन आपको रोकते थे खुदाम की परस्तिश करने से, खुदाम की वर्शिप करने से, जो भी बंधन आपको जिंदगी और हमेशा की जिंदगी से रोकते थे, उन सभी बंधनों के खिलाफ एक प्रोफेसी होने जा रही है। और वो क्या है? देखो खुदावंद एक तेज रो बादल पर सवार होकर मिस्र में आता है और मिस्र के बुत उसके हजूर लर्जान होंगे और मिस्र का दिल पिघल जाएगा। देखो खुदावंद कैसे आते हैं? एक तेज रो मतलब तेज रफ्तार बादल पर सवार होकर, एक ऐसे बादल पर जो बहुत ही ज्यादा तेजी से आ रहा है। और किसके लिए आ रहा है? मिस्र में आता है। मिस्र में आता है। और खुदावंद बाइबल में लिखा है, मेरी मदद कीजिएगा, कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान में मौजूद होगा। लेकिन वो सिर्फ अपने लोगों में मौजूद नहीं होते। बाइबल में लिखा है कि वो जो तेज क्लाउड एक उतर रहा है, वो कहाँ के लिए उतर रहा है जी? मिस्र के लिए। यानी कि उन सभी जगहों में जहां जहां पर शैतान ने आपको ठोकर दी थी, जिस आपकी जिंदगी के हिस्से में शैतान ने आपको मारने की कोशिश की, जिस हिस्से में शैतान ने आपके वक्त को जाया किया, आपकी उम्र को जाया किया, क्योंकि जो कुछ भी इस दुनिया में है आपको वापस मिल सकता है। अगर पैसे का नुकसान हुआ है तो आपको वापस मिल सकता है, लेकिन अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, अगर कोई आपके टाइम को छीन रहा है, आपके दिनों को छीन रहा है, आपके महीनों को, आपके सालों को कोई छीन रहा है, तो वो इंसान लौटा नहीं सकता। उसकी माफी भी, मुझे माफ कर दीजिए, उसकी माफी भी मेरे वक्त को वापस लौटा नहीं सकती। वो मुझे लौटा नहीं सकते। अगर किसी ने मेरा कुछ चुरा लिया है, वो लौटा सकते हैं, घड़ी लौटा सकते हैं, कोई ज्वेलरी लौटा सकते, कंगन लौटा सकते, कुछ भी लौटा सकते। लेकिन अगर आपने मेरे वक्त को वेस्ट किया है, तो आपकी सॉरी से मेरा वो वक्त वापस नहीं आ सकता। और कई बार दुश्मन अगर आपके सुख चैन को नहीं छीन सकता, अगर आपके पैसे को नहीं छीन सकता, तो वो आपके टाइम को वेस्ट करने की कोशिश करेगा। कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? ऐसे वक्त जो नशे में निकल गए, ऐसे वक्त जो दुनियादारी में निकल गए, और अभी हम पछताते हैं कि खुदा अगर तब हमें समझ आ गई होती तो हम कुछ कर गए होते। वो वक्त जो माँ बाप के झगड़ों में बीत गया, वो वक्त जो भाई बहन के आपस के झगड़ों में गुजर गया, रिश्तेदारों के झगड़ों में ऐसे गुजर गया, वक्त वेस्ट हुआ है आपका टाइम वेस्ट हुआ है। आपको एक ऐसी जगह चोट दी गई है जो सॉरी से नहीं वापस हो सकती, नहीं अच्छी हो सकती। खुदावंद के लोगों का वक्त जाया हुआ है मिस्र में। उन्होंने मेहनत की और उनकी मेहनत का अजर उनको नहीं मिला मिस्र में। और हो सकता है कि आप खुदावंद में होते या आपने सुना होता कि यीशु नासरी बहुत बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, और ये सच है। और खुदावंद यीशु नासरी बहुत बड़ी बड़ी, उनके वर्ड में बहुत ज्यादा ताकत है, और ये सच है। लेकिन फिर भी आपको शैतान ने आपके टाइम को वेस्ट किया, क्योंकि आप मेहनत तो करते रहे लेकिन आपको अजर नहीं मिल पाया। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? शैतान ने आपके वक्त को आपसे रोक दिया, आपसे छीन लिया। जो तरक्की आप कर सकते थे आप वो नहीं कर पाए हैं। जितनी मेहनत आपने की मिस्र में, जितनी मेहनत आपने की उस अवस्था में जब आप प्रभु से अनजान थे, लेकिन आप कहीं ना कहीं जानते थे कि कोई एक खुदा है जो मेरी पुकार को सुन लेगा, कोई एक खुदा है जो मेरे रोने को सुन लेगा, कोई एक खुदा है। आपको पता था, इस्राएली कौम को भी पता था कि एक खुदा है जो अब्राहम का खुदा है, एक खुदा जो बाप अब्राहम का खुदा है। आइज़ाया 19 वर्ष 1 से हम ये देख रहे हैं कि
खुदावन सिर्फ अपने लोगों में नहीं आते, वो आपके दुश्मन के पास भी जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो दुश्मन जिसने आपको रुलाया है, वो दुश्मन जिसने आपको सताया है, खुदावन उस दुश्मन के पास भी जाते हैं। और क्या कहते हैं जी? इस आयत को दोबारा से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और बाइबल में लिखा है कि जिसके कान हो वो के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, कि खुदा का रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। और हम ये जानते हैं और हम ये गाते भी हैं, क्या दिलों दे पेव सारे पाप रू जदो हालेलुया, हालेलुया। आज खुदा का रूह नासरी का आत्मा आपसे बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कहिएगा हमारे साथ की बाबत बारी नबूवत, जो आपका दुश्मन है उसके खिलाफ ये वचन है। और ये क्या है? देखो खुदावंद एक तेज रो बादल पर सवार होकर मिस्र में आता है। खुदावंद बड़ी ही तेजी से मिस्र में आ रहा है और मिस्र के बुत उसके हुजूर लरसान होंगे और मिस्र के बुत उसके सामने लरजान होंगे, यानी कि कांपने लग जाएंगे। वो कांपने लग जाएंगे। वो सभी जिसने भी आपको इस जिंदगी में सताया है, शैतान ने जिसको भी यूज किया है, वो जो कुछ भी बातें करते थे और जो कुछ भी मानते थे, उनकी तमाम वो विश्वास, उनका तमाम वो ईगो, उनका तमाम वो सेल्फिशनेस, वो झूठ जो आपसे बोले गए हैं, ये सभी बुत हैं। ये सभी बुत हैं। जितने भी झूठ आपसे कहे गए हैं, जितने बार आपको ठोकर लगाने की कोशिश की गई है, जितने भी लोगों ने ये सारा कुछ किया, उन्हें तमाम उनके हथियार, वो झूठ, वो फरेब, वो मार पिटाई, वो गालियां, वो आपके वक्त को बर्बाद करना, वो सभी बुत वो क्या करेंगे जी? कांप जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा यीशु महान पहुंचा है। हालेलुया, मेरा यीशु आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। और मिस्र का दिल पिघल जाएगा। और मिस्र का दिल पिघल जाएगा। पिघल जाएगा। मिस्र का दिल, चर्च, मिस्र का दिल, आपके दुश्मन का दिल, उस कर्जे का दिल, हालेलुया। आपके दुश्मन का भी एक दिल है। जिसने आपके साथ बुराई की है, उसका भी एक दिल है। और जिस दिल से वो आपकी मुखालफत करते हैं, वो आपके खिलाफ होते हैं और वो आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, बाइबल में लिखा है कि मिस्र का दिल पिघल जाएगा। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। और मैं मिस्रियों को आपस में मुखालिफ कर दूंगा। और मैं मिस्रियों को आपस में मुखालिफ कर दूंगा। मुखालिफ कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में दोबारा मेरी मदद कीजिए। क्या लिखा है? जहां दो या दो मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होंगे, यानी कि एकता होगी उनमें वो इत्तेफाक के साथ इकट्ठे हो रहे हैं। और जहां पे यूनिटी होती है, वहां पे ताकत होती है। और हो सकता है कि आपके घर के अंदर यूनिटी नहीं है, लेकिन जितने भी ताकतें आपके खिलाफ काम कर रही है, उनमें बड़ी यूनिटी है। क्योंकि सरदर्द हुआ है, सरदर्द के साथ मेरी बीवी मेरे से झगड़ा करने लगी है, मेरे हस्बैंड मेरे से झगड़ा करने लग गए हैं, मेरे गुर्दे में पथरी हो गई है, साथ ही मेरा काम छूट गया है। इतनी अच्छी यूनिटी है, इतनी अच्छी यूनिटी है कि एक के साथ दूसरी मुसीबत आ जाती है। ये शैतान आपके साथ खेल खेलता है। ये जो दुश्मन है, ये आपके साथ करता है कि आपकी नौकरी भी चली जाए और दूसरी तरफ आपकी बदनामी भी होने लग जाए कि इन्होंने तो इतने साल से कुछ किया भी नहीं है, इन्होंने तो अभी तक हमारे लिए कुछ भला ही नहीं किया। और भला कर भी दे तो फिर भी मुश्किल होती है। इतना कौन सा बड़ा एहसान कर दिया हम पे, अपनी जिम्मेदारी ही उठाई है। हाँ जी, अच्छा करो तो भी मुश्किल, ना करो तो भी मुश्किल।
क्योंकि आपके खिलाफ जो ताकतें काम कर रही हैं उनमें बहुत ही ज्यादा एकता है, उनमें बहुत ही ज्यादा यूनिटी है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आज सच्चाई की बात करेंगे, रियल लाइफ की बात करेंगे। ऐसा होता है जी, ऐसा होता है। बाइबल लेकिन हमें बताती है कि वो जो मुसीबतें जो इतनी ज्यादा अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ होती थी, जो इतनी अच्छी यूनिटी के साथ होती थी, सर दर्द हो रहा है, दांत दर्द हो रहा है, साथ में ही कमर दर्द हो गई, साथ में ही पथरी हो गई, साथ में ही मुश्किल हो गई। ये जो सारा कुछ साथ के साथ होता जा रहा है, क्योंकि आपस में बड़ा साथ होता है इन मुसीबतों का, इन दुख तकलीफों का। बाइबल में लिखा है कि खुदावंद इनके अंदर फूट डालने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इन मुसीबतों में जो एक के बाद एक आती जाती है और आप परेशान हो जाते हैं कि एक ही वक्त में मैं छोटा सा इंसान, मैंने किसी का बुरा भी नहीं किया, मेरे ऊपर इतनी ज्यादा मुसीबतें एक ही साथ कैसे? खुदावंद के कलाम में कि हम रिसीव करने जा रहे हैं कि उन सभी ताकतों में कंफ्यूजन आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक बार शैतान को परेशान करेंगे जोर से तालियों के साथ। परेशान कीजिए, सही से परेशान कीजिए, कंफ्यूज कर दीजिए उसे पता ना चले कि आपको कौन सी मुसीबत भेजेगी। ये तो खुदा की तारीफ कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। उनकी यूनिटी जा रही है, उनकी ताकत जा रही है, और क्या है, सिर्फ उनकी एकता नहीं जा रही, लेकिन उनमें हर एक अपने भाई से और हर एक अपने हमसाए से लड़ेगा। उनमें से यानी कि गुलामी के घर में जिस भी किस्म की गुलामी है, चाहे वो नशों की हो, चाहे वो सिगरेट की हो, चाहे वो जुए की हो, चाहे वो बेविचार की हो, गलत रिलेशनशिप्स की हो, चाहे वो किसी भी तरह का गुलामी का फंदा क्यों ना हो, वो आपस में ही लड़ पड़ेंगे, वो आपस में ही लड़ पड़ेंगे। चाहे आपस में कजन में क्यों ना हो। मुझे प्यार हो गया, मेरा उसने दिल तोड़ दिया, ले जी मैं शराबी हो गया। शराब पीने लग गए, 2 शराबी और मिल गए, चलो जी जुआ खेल लेते हैं। एक के साथ दूसरी, ये कजन्स है, ये सारी मुसीबतें, ये सारी जो दुख तकलीफें हैं, ये कजन्स है। शराब ज्यादा हो गई, गुर्दा खराब हो गया, जुआ ज्यादा खेल लिया, पैसे निकल गए सारे। ये कजन से, ये साथ साथ में आती है, ये बड़े इत्मीनान से साथ साथ में आती है और आपको घेर लेती है चारों तरफ से। आपको पता भी नहीं चलता कि कब जिस घर से, जिस गुलामी के घर से खुदावंद ने आपको निकाला है, आप दोबारा उसी में खींचे चले जाते हैं। और सिर्फ आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार खींचा चला जाता है, क्योंकि जब आप, जितने भी ब्रदर्स हैं यहाँ पे, आपको खुदावंद ने सर बनाए हैं अपने घर में। आप अपनी वाइफ का सर है, अपने घर का सर है, अपने बच्चों में। अगर आपका सर ही बीमार हो जाए तो पूरा बदन भी बीमार हो जाएगा। अगर आपके सर पे ही बोझ पड़ गया है कर्जों का, तो आपका पूरा बदन भी उस बोझ के तले दब जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि उन बंधनों में जिसमें शैतान ने आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार को घसीटने की कोशिश की है, उन सभी बंधनों को तोड़ने जा रहे हैं वो यीशु मसीह के नाम में। आगे बढ़ेंगे। शहर शहर से और सुबह सुबह से, और मिस्र की रूह अफसुर्दा हो जाएगी। मिस्र की रूह, एक तो उसका दिल सूख जाएगा, दूसरा उसकी रूह भी अफसुर्दा हो जाएगी, किनके ड्राई हो जाएगी, खाली हो जाएगी, दुख में हो जाएगी। ऐसा है इस दुनिया में, ऐसी कोई भी जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं, वो परमेश्वर के नासरी के आत्मा के सामने नहीं ठहर सकती। हालेलुया, हालेलुया। जिस पल खुदावंद यीशु मसीह उन मुसीबतों के बीच खड़े हो गए, जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह उन तूफानों के बीच खड़े हो गए, जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह उन लहरों के बीच खड़े हो गए, उसी वक्त वो सारी लहरें थम जाएंगी, वो सारे तूफान भी थम जाएंगे, क्योंकि मेरा यीशु, हालेलुया, मेरा यीशु है, मेरा यीशु आ गया है, वो आ गया है, वो मेरे साथ है। और बाइबल में लिखा है कि
आपकी खातिर वो मिस्र में जा रहा है। वो जिसमें कोई पाप नहीं था, वो पापों के उस घर में जा रहा है ताकि वो आपको, आपके घराने को आजादी देने जा रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। आगे बढ़ेंगे तेजी से। और मिस्र की रूह अफसरदा हो जाएगी और मैं उसके मंसूबा को फना करूंगा और वो उसकी रूह अफसरदा हो खाली हो जाएगी। जाएगी, कुछ नहीं बचेगा उसमें। शैतान की कोई भी ताकत ठहर नहीं सकेगी क्योंकि यीशु वहां मौजूद है। उस तूफान में यीशु मौजूद है। आगे बढ़ते हुए, और मैं उसके मंसूबा को फना करूंगा और मैं उसके मंसूबों को फना करूंगा। फना कर दूंगा। अब ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने कोई गलती कर दी है आपने और आपने मुझसे सॉरी कह दिया है तो कोई बात नहीं है, मैं माफ कर दूंगी। लेकिन अगर मुझे पता चले कि आप मंसूबा कर रहे हैं मेरे खिलाफ, तो वो गलती नहीं है, वो मंसूबा है। वो गलती नहीं है, वो मंसूबा है। क्यों? क्योंकि मंसूबा बांधने के लिए इसका मतलब है कि आपने कुछ वक्त के लिए आप मुझे देखते जा रहे हैं। आप मुझे देखते जा रहे हैं कि मेरी ताकत क्या है। आपने देखा है, आपने परखा है कि मेरी कमजोरी क्या है। आपने परख लिया है कि सबसे ज्यादा मुझे दर्द कहाँ होता है। और आपने फिर जाके ये सोचा है कि मैं गलती नहीं, मैं कहाँ पे इस पे वार करूंगा, मैं कहाँ पे इस पे वार करूंगी, कहाँ पे इसे ज्यादा दुख तकलीफ होगा, कहाँ पे इसे ज्यादा परेशानी होगी। अगर मैं इसकी माँ को बीमार कर दूंगा, अगर मैं इसके बाप को बीमार कर दूंगा, अगर इसके बच्चे इसके हाथ से निकल जाएंगे, अगर इसके भाई बहन इसका साथ नहीं देंगे, कहाँ ज्यादा दर्द होगा। वो मंसूबा है। हालेलुया। और वो गलती नहीं, वो मंसूबा है। आप पे टाइम दिया है शैतान ने, आपको चेक करने की कोशिश की है कि आपका दिल कैसे टूटेगा, कि आपका विश्वास कैसे कम होगा, कि आप खुदा से दूर कैसे होंगे। आगे बढ़ेंगे, उसके मंसूबों को खुदा कैंसिल कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आगे और वो बढ़ेंगे, कुत्तों और अफसूगरों और जिन्नात के यारों और जादूगरों की तलाश करेंगे। वो तलाश में लग जाएंगे कि ऐसा कौन सा तरीका है कि वो आपको परेशान कर सके, आपको दुख तकलीफ दे सके। ऐसे कई सारे लोग हैं जो बाज नहीं आते। अगर वो खुद से आपका नुकसान नहीं कर सकते तो वो बाबों के पास चले जाएंगे। धागे, तावीज, जादू टोने, जो कुछ भी उनके बस में हो वो करने की कोशिश करेंगे आपके खिलाफ। उनको चैन नहीं मिलेगा, वो तरीके ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर वो आपके घर में नहीं आ सकते तो वो ऐसी कोई चीज आपके घर के सामने छोड़ देंगे जिससे आप पे असर हो। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर डायरेक्टली वो आप पे अटैक नहीं कर सकते तो वो तरीके ढूंढने लग जाएंगे। और आगे क्या है जी? पर मैं मिस्रियों को एक सितमगर हाकिम के काबू में कर दूंगा। अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये वो प्रोफेसी है जो आपके दुश्मन के खिलाफ है। ये वो प्रोफेसी है जो आपकी बीमारी के खिलाफ है। ये वो प्रोफेसी है जो आपके कर्जे के खिलाफ है, जो झगड़ों के खिलाफ है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से देखेंगे, पर मैं मिस्रियों को एक सितमगर हाकिम के काबू कर दूंगा। पर मैं उन लोगों को जो आपके खिलाफ है, जो आपके दुश्मन है, उन्हें किनके हाथ कर दूंगा? एक हाकिम, सितमगर हाकिम, जुल्म करने वाला। सितमगर हाकिम के पास भेज दूंगा, उनके हाथ दे दूंगा। आगे, सितमगर हाकिम के काबू में कर दूंगा और जबरदस्त बादशाहों पर सल्तनत करेगा। ये रब्बुल अफ़वाज का फरमान है। हालेलुया, हालेलुया। और सभी लोग बात करते हैं खुदावन के प्रेम के बारे में, खुदावन की मोहब्बत के बारे में और खुदावन के वादों के बारे में, लेकिन एक ऐसी वर्स है, गोल्डन वर्स है, जिसे अक्सर हम भूल जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि वेंजेंस इज माइन, यानी कि जो बदला है वो बदला मेरा है, बदला मेरा है। ये भूल जाइए कि खुदा भूल जाएंगे उन लोगों को जिन्होंने आपको तकलीफ दी है। ये भूल जाइए कि किसी ने आपके साथ नाहक सितम किए हैं और खुदावंद उसे जाने देंगे। आप समझ नहीं पा रहे हैं, खुदावंद बल्कि आपसे कहते हैं तुम अपने दुश्मनों को माफ करो, उनसे प्यार करो, उनके लिए दुआ करो
और बदला मैं लूंगा। और आप समझ नहीं पाते हैं कि बाइबल में लिखा है कि मेरी सोच तुम्हारी सोच से इतनी फर्क है जितना जमीन और आसमान का फर्क है। और आपको लगता है कि मैं 1 की 4 सुना दूं, और आप सोचते हैं कि मैं अभी 1 का जवाब पत्थर से दे दूं। लेकिन खुदावंद कहते हैं रहने दो, तुम इंसान हो, तुम ये छोड़ दो, तुम बच्चे हो, तुम बेटे हो मेरे, तुम बेटी हो मेरी। मैं बाप हूं, जो मैंने सोचा है वो कई ज्यादा अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोगों ने आपको सताया है, जितने भी लोगों ने नाहक आपको परेशान किया है, जितने भी लोग मिस्र से थे, जितने भी लोग शैतान की तरफ से थे, मुखालिफ की तरफ से थे, जितने भी लोगों ने आपको भटकाने की कोशिश की, आपको गुमराह करने की कोशिश की, आपको नासरी की राह से हटाने की कोशिश की, आप पे ही नहीं आपकी फैमिली पे अटैक किया है, उन सब के लिए ये खुदा का वचन है। ये खुदा का वचन है कि खुदा उनके बीच कंफ्यूजन को भेज रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, कैसे करें, क्या करें हम, क्योंकि खुदावंद आपके साथ है, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों के साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम बात करेंगे, अभी कुछ बात करेंगे हम रूम में उन सभी ताकतों से जो हमारे खिलाफ काम करती हैं, जो हमारे घराने के खिलाफ काम करती हैं, और वो सभी ताकतें दूर हो जाएंगी और शर्मिंदा हो जाएंगी, और कुछ ऐसा हो जाएगा कि खुदा का वचन पूरा होगा। ये प्रोफेसी उनकी जिंदगियों में पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। ओ जितने भी लोग सताते हैं, ओ हालेलुया, हालेलुया। आप सोच भी नहीं सकते कि खुदा ने ऐसा क्या सोच के रखा है आपको इंसाफ देने के लिए। आप भूल जाते हैं कि खुदावंद इंसाफ पसंद खुदावंद है, वो खुद राइचस जज है, और खुदावंद देखेंगे और फैसला करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और वो फैसला वो अपने लोगों के हक में करेंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने हाथों को उठाएंगे, अपने हाथों को उठाएंगे। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम दोबारा एक बार फिर से सुनेंगे मिसाल 3 बाब उसकी 5 आयत को। और मैं चाहती हूँ कि आज तक आपने जितना भी बोझ रखा उन सभी लोगों के खिलाफ जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, उस सभी बोझ को आज आप परमेश्वर को दे दीजिए, खुदा को दे दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। वो सारा बोझ आज आप खुदा को दे दीजिए, और आप इस प्रोफेसी को भी पूरा होते हुए देखेंगे अपनी जिंदगियों में। यस, हालेलुया, हालेलुया। आप देख पाएंगे कि किस तरह से खुदावंद आज भी अपनी कौम का झंडा है, बाइबल में लिखा है, वो अपने लोगों का झंडा है, वो अपने कौम की, अपने लोगों के आगे आगे चलते हैं, वो अपने लोगों के जंगों में उनका साथ देते हैं, उनके आगे आगे चलते हैं। ओ यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जंग मेरी आप ही लड़दा। हालेलुया, हालेलुया। ओ जोर से कहेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। कहते रहिए, कहते रहिए, खुदा की तारीफ आपके मुंह से निकलती रहे, निकलती रहे, निकलती रहे। मिसाल 3 बाब उसकी 5 आयत को। सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर, सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर, क्योंकि परमेश्वर पे अपना दिमाग, अपना मन लगा। सारे दिल से अपने खुदावंद पर, सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर, और अपने फहम पर तकिया ना कर, और अपनी सोच पे ध्यान ना दे। आपके दिमाग में आज भी वो यादें हैं, वो बातें हैं जो आपने सुनी थी, जो आपसे कही गई थी। आपकी आंखों के सामने वो चीजें आ जाती हैं जो नाहक आपके साथ की गई थी। अपने हाथों को उठाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। ओ यस, खुदावंद को दे दीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, और अपने हाथों को उठाते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए जब आप अपनी आंखों को बंद कर देते हैं तो आपका रास्ता इस दुनिया से टूटकर खुदावंद के साथ जुड़ जाता है। और अपने मन में वो सारी बातें जो आती हैं, वो सारी यादें जो आती हैं, मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा कर दीजिए, जिन हाथों में कीलें ठुकवाई गई थी उन हाथों में वो यादें दे दीजिए। वो सभी बातें जो आपके खिलाफ की गई थी उन्हीं हाथों में वो बातें दे दीजिए।
दे दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए। कुछ भी पीछे ना रहे, दे दीजिए, हाथों में दे दीजिए, नासरी के हाथों में दे दीजिए सारा कुछ। वो सभी बातें जो चर्च में बैठे बैठे आपके दिमाग में वो चीजें आ जाती हैं, वो बातें आ जाती हैं, वो सब आप खुदावन को दे दे, परमेश्वर को दे दे। चित्रों ने भी आपके साथ आपको दुख दिया है, आपको तकलीफ दी, अपनी आंखों को बंद कर दीजिए और यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए, आप इस चीज का एहसास कर जाएंगे कि परमेश्वर यहाँ मौजूद है, खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे मौजूद है। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने हाथों को, अपनी बाहों को फैलाए हुए ये आज भी कह रहे हैं कि आप मेरे बेटे, आप मेरी बेटी, मैं तुझे वेलकम करता हूँ। मेरा जुआ नरम और मुलायम है। अपने हर एक बोझ को, अपने हर एक तकलीफ को मुझे दे दे। मिस्र के लोग मेहनत करते थे और उसके बदले में उनके ऊपर कोरे बरसाए जाते थे। और आपके जीवन में आपने ऐसा देखा होगा कि आपने मेहनत की, लेकिन आपको सिला मिलने के बजाय आपकी बेइज्जती की गई है और आपके साथ बुरा सलूक किया गया है और नाहक आपको सताया गया है। आप उन सभी यादों को अभी खुदा के हाथों में दें। ओ देते रहिए, देते रहिए, देते रहिए। उन हाथों से कभी भी कोई जुल्म नहीं हुआ, फिर भी उनको कोरे मारे गए, उनके मुंह से कभी भी कोई बुराई नहीं निकली, फिर भी उनके मुंह में थूका गया। दे दीजिए, वो समझते हैं आपकी बात को, वो समझ जाएंगे। वो समझ जाएंगे, वो समझ जाएंगे क्या होता है जब आपके माँ बाप आपको मारते पीटते हैं, जब आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ आपके साथ ऐसा करती है। वो समझते हैं जब आपको गालियां दी जाती है, जब आपके ऊपर थूका जाता है, जब आपको बदनाम किया जाता है, जब नाहक आपको सताया जाता है। वो जानते हैं, वो जानते हैं। और ये बंधन सिर्फ आपके खिलाफ ही नहीं बल्कि आपके फैमिली के खिलाफ भी होते हैं। ओ यस, हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनको दे दीजिए, देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा ओ यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका जुआ नरम और मुलायम भी है। खुदा उनको दे दीजिए, खुदा उनको दे दीजिए, दे दीजिए। और कुछ ऐसा कर दीजिए जैसा कि बाइबल में लिखा है कि खुदावंद अपने लोगों के गुनाहों को लेते हैं, अपने पीठ तले फेंक देते हैं, पांव तले रोक देते हैं और कभी दोबारा उन्हें याद नहीं करेंगे। आप भी कुछ ऐसा कर दीजिए। दुश्मन ने जो भी आपके खिलाफ किया है, आपकी जिंदगी में जो भी आपने मारे खाई है, चोटें खाई है, आप भी उन सभी चोटों को ले लीजिए, अपने पांव तले रोक दीजिए और कह दीजिए कि मैं दोबारा इन्हें कभी याद नहीं करूंगा। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कभी भी आपको सताए नहीं की जाती। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। God आपको बरकत दे, आपको ब्लेस करे। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।